अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही खूबसूरत से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मार्बल केक सिखाने जा रही हूँ। टी टाइम मार्बल केक है ये, जिसको मैं बनाऊँगी ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है। तो इस मौके पर आप लोग ये केक बना के एंजॉय कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मार्बल बनाना बताऊँगी। इसे कोई भी बनाएगा तो परफेक्ट मार्बल बन के तैयार होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 150 ग्राम्स के बराबर बटर, और ये मैंने मक्खन लिया है। एडम्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। मक्खन की अच्छी क्वालिटी होगी तो आपका केक भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। बटर जो था मेरा वो रूम टेम्परेचर पे था, उसको मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर। उसको मैं पहले हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने मुस्तकिल इसको अच्छे से बीट करते रहना है और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए इतना आपने इसको अच्छे से बीट करना है। थोड़ा सा वॉल्यूम में भी ज़्यादा हो जाएगा और पेल कलर का हो जाएगा ये। तो देखें, बस इसको हम बीट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और जिन लोगों के पास ये मशीन नहीं है वो लोग इसको वुडन स्पून के साथ बीट कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतना बीट कर लीजिए, क्योंकि मक्खन अच्छा बीट हुआ होगा तो केक आपका अच्छा फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए किस तरह से हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ टोटल। एक एक करके ऐड करेंगे अंडा। पहले एक ऐड कर देंगे और उसको हमने अच्छी तरीके से बीट करना है। अंडा ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा भी नहीं बीट करते हैं, आपका जो ये बैटर है वो क्रडल होने लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चंद सेकंड ही बस आपने इसको 10 to 15 सेकंड के लिए ही आपने इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरीके से, कि अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए। उसके बाद आपने दूसरा अंडा ऐड कर देना है। तो इसी तरह से हम एक एक करके अंडे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अंडे भी जो थे वो रूम टेम्परेचर पे ही थे, फ्रिज के रखे हुए नहीं थे। और अगर आपके पास फ्रिज में रखे हैं तो उसको 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल के बाहर काउंटर पे रख दें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। तो देखिए अंडे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, बीट हो गए हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको मिक्स करना है, बीट करने की ज़रूरत नहीं है। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और इसके हम ब्लेड्स हटा देंगे। अब इस ब्लेड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। तो मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है। और मैदा ऐड करने के बाद कभी भी मशीन के साथ इसको बीट नहीं करते हैं, इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड करना होता है। तो आपने बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है मैदे को। और अगर आप इसको मशीन से बीट करेंगे तो आपका जो ये बैटर है वो हैवी हो जाएगा और केक आपका थोड़ा भारी बनेगा, जो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर दूध। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपका बैटर जो है थोड़ा थिक है तो आप इस दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है थिक तो फिर आप ना भी करें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब एक मैंने दूसरा बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बैटर ये आधा, क्योंकि हम 2 कलर में इसको डिवाइड करेंगे, वाइट और ग्रीन बना रहे हैं। तो आधा बैटर आपने क्या करना है, अंदाजे से ही आपने हाफ कर लेना है इसको। ये देखिए, और हाफ जो बैटर है उसके अंदर मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। तो देखिए ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेल कलर है, मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पाउडर कलर नहीं यूज़ करना है, उससे ना केक का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उसको नहीं यूज़ कीजिएगा। लिक्विड कलर भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, हर स्टोर पे अवेलेबल हैं। तो बस इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून पहले ऐड किया था कलर, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो मुझे इसमें कलर और कम लगा था तो तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड किया। तो टोटल 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कलर ऐड कर दिया और इसको हम मिक्स कर देंगे। और बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पाइपिंग बैग के अंदर पोर कर लूँगी सारे बैटर को। तो मैंने दोनों बैटर्स को यही किया था, पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था ताकि केक बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए
इसको आपने टाइट करके इस तरह से कर लेना। आगे से हम टिप कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है एक 7 इंच का मोल्ड। नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया, इसको ग्रीस नहीं किया है तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग से हमने बैटर ऐड करना है 1 बाय 1 करके, और 2 टेबलस्पून के बराबर ही स्टार्ट में आपने ऐड करना है। ज़्यादा अभी नहीं ऐड करिएगा, जब थोड़ा सा ये फिल होने लगेगा उसके बाद आप भले थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने थोड़ा सा टैप करना है इसको ताकि ये फैल जाए। तो आपने बस सेंटर में ही इसी तरह से करके 1 बाय 1 करके बैटर ऐड करते रहना है। जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के मैं ऐड कर रही हूँ। और जब ये फैलने लगे तो आपने थोड़ा फैला के इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा फैला के डाल रही हूँ क्योंकि ये बैटर जो है थोड़ा फैल गया है इस वजह से, ताकि जो लेयर्स हैं हमारी अच्छे से बने। और इसको आपने 2 से 3 बार ऐड करना है बैटर, उसके बाद हल्का सा टैप कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं टैप करिएगा, बस हल्का सा ही टैप कीजिएगा ताकि जो बैटर है फैल जाए इवनली स्प्रेड हो उसके अंदर, मोल्ड के अंदर। तो देखिए बस इसको इस तरह से हम टैप करते जा रहे हैं और इसको बैटर को ऐड करते जा रहे हैं 1 बाय 1। और ये बन के इतना खूबसूरत लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था ये केक। और बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसको फॉलो करेगा तो परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे ओवन में 180 डिग्री पे और तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए 45 मिनट्स में बेक होकर रेडी हो गया था। और ये इस वक्त गर्म है बहुत ज़्यादा, इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। तो इधर हमारा केक ठंडा हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। मेरा जो ये केक है थोड़ा सा गर्म ही था, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, तो लेकिन मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाना था इस वजह से मैंने इसको निकाल लिया है। आप लोग इसको कम्प्लीटली ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर्स बहुत खूबसूरत बनी थी। और अगर आप ये 14 अगस्त पे बनाएंगे तो सब लोग घरवाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इसके रिज़ल्ट देख के। और उसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो बस इसको मैं कट करके अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। ये केक आपके सामने है, इसके रिज़ल्ट्स आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक। तो देखें कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसकी लेयर्स इतनी ही परफेक्ट बनेंगी जब आप लोग ट्राई करेंगे तो। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको ट्राई करें तो एक पिक्चर इसकी ले लीजिएगा, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ के ऊपर ताकि इसको मैं आसानी से अपनी स्टोरीज़ पर शेयर कर सकूँ। आई होप आप लोगों को ये केक की टेक्निक अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।